हेलो बच्चा पार्टी। आई होप एग्जाम बहुत अच्छे जा रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों को याद करने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन एक चीज का एग्जांपल, हम कोई मूवी देखते हैं तो हमें कितना मजा आता है। हम कितने मन से ढंग से उस कैरेक्टर को देखते हैं, उस एक्टर को देखते हैं, उनकी ड्रेसेस देखते हैं, सारी सब कुछ चीजें देखते हैं और हमें कितनी जल्दी सारी सब कुछ चीजें याद हो जाती है ना। कि क्या ऐसा मैम एग्जाम में नहीं हो सकता, कि एग्जाम के सिलेबस में नहीं हो सकता? अरे बिल्कुल हो सकता है, लेकिन माना एग्जाम है, एग्जाम के जो टॉपिक है वो इतने इंटरेस्टिंग नहीं हो सकते, लेकिन उनको बना तो सकते हैं। मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बता रही हूँ, कुछ ऐसी छोटी छोटी सी एक्सरसाइज, इसके अलावा ब्रेन फूड भी, जो आपकी मेमोरी को इंक्रीज करने में बहुत फायदे देंगे। सबसे पहले आप क्या करो कि कोई भी टॉपिक आपने लिया है उसको 3-2-1 के पैटर्न में कर लो। अब हम 3-2-1 का पैटर्न क्या है, सबसे पहले समझो कि उस चैप्टर में है क्या। ये हो गया 3, बहुत ध्यान से समझो, लेकिन बिना बोले मन ही मन में उसको सोचो, पढ़ो और समझो। उसके अलावा फिर उसमें से 3-4 क्वेश्चन फ्रेम कर लो अपने आप से। वो वाले क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होने चाहिए ऑलरेडी बुक में, उसमें से चीटिंग आपको नहीं करनी है। आपको क्वेश्चन फ्रेम करने 2-3 और रैंडम अपने आप से कभी भी कुछ कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, थोड़ा सा टाइम ऐसे स्पेंड करते हैं ना, थोड़ा सा अपने आप को रिलीफ करने के लिए, थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, उस टाइम पे तुरंत पूछ लो कि क्या इस टॉपिक में से तुम्हें क्वेश्चन आता है। अगर जवाब होता है हाँ आता है, तो इसका मतलब आपने अच्छे से पढ़ा है। और जवाब आ रहा है कि नहीं, थोड़ा सा याद है, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें आपको फिर से दोबारा से पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि परमानेंट मेमोरी में तो वही होगा ना जो अच्छे से हमने याद किया होगा। जो हैंड टू हैंड पूछ लिया जाए वो तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में होता है, और एग्जाम काफी टाइम बाद होता है, इतना सारा सब कुछ याद होता है, तो वो जो स्टोरेज है वो परमानेंट मेमोरी में होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में तो निकल जाएगा ना फटाफट से दिमाग से। ये हो गया। इसके अलावा हमेशा पेरेंट्स बोलते हैं ना कि खाना खाने के बाद थोड़ा वॉक कर लिया करो, नींद नहीं आएगी, लेजीनेस नहीं होगी। तो इसका साइंटिफिक भी इफेक्ट है। अब वो कैसे है कि मान लीजिए आप जब मेमोरी बढ़ाने के लिए क्या करो, आप अकेले जाओ वॉक करने, किसी के साथ मत जाओ, 10 मिनट्स की वॉक अकेले करो। अब सोचो कि आपने कौन सा चैप्टर पढ़ा था और उस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। रैंडम अपने आप खुद से टीचर बन जाओ और खुद से स्टूडेंट बन जाओ। ऐसे होता है ना, कभी कभी हम 2 फ्रेम में बढ़ जाते हैं, एक कुछ बोल रहा होता, एक कुछ बोल रहा होता, तो उस टाइम पे आप क्या बन जाओ, एक बन जाओ टीचर, एक बन जाओ स्टूडेंट। आप देखो कि कौन सा कितना क्रिटिकल क्वेश्चन आप पुटअप कर सकते हो, वो पूछो और खुद ही बन जाओ स्टूडेंट। आप कितने अच्छे से आंसर दे पा रहे हो, इस तरह से आप देखोगे तो आपको पूरा जो टॉपिक है पूरा रिवाइज हो जाएगा। और इतना जब रिवाइज होता है, इतनी सारी चीजों से हम तुरंत याद करते हैं ना, तो हमारी परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। अब इसके अलावा है थीटा बेस। इसका एक साउंड भी होता है, जब आप पढ़ने से बोर हो जाओ तो एक साउंड है थीटा बेस नाम से, 15-20 मिनट्स का है। जब भी आपको लगे ईयरफोन लगाओ, सुनने बैठ जाओ, देखना आपकी मेमोरी भी इंक्रीज होगी। ये रही एक्सरसाइज। अब इसके अलावा बात करते हैं फूड की। तो फूड बहुत बढ़िया खाना चाहिए, अच्छा खाना, कहते हैं ना अच्छा मन अच्छा तन उतना ही जरूरी है पढ़ाई के लिए जितना अच्छा स्वास्थ्य। अब ये सब कब होगा अच्छे से, जब आप अच्छे से बढ़िया हेल्दी प्रॉपर डाइट लोगे। अब प्रॉपर डाइट लेने का मन नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं खा सकते, तो कुछ कुछ चीजें ऐसी चूज कर सकते हैं ना जिनसे मेमोरी भी इंक्रीज हो, एनर्जेटिक भी रहे और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे एग्जाम में। अब जैसे आलमंड्स हो गए, सीड्स हो गए, लड़कियां डार्क चॉकलेट, हाँ बिल्कुल सबको पसंद होती है, तो ये डार्क चॉकलेट भी खा सकते हैं। ये सब ऐसे फूड्स हैं जो आपकी मेमोरी को इंक्रीज करते हैं, मेमोरी को बढ़ाते हैं, शार्प करते हैं। तो इसको खाने में कोई बुराई नहीं है। मम्मा जब भी आलमंड्स दे, जब भी नट्स दे, सीड्स दे, जब भी डार्क चॉकलेट दे, खुशी खुशी खाओ। टेस्ट भी चेंज होगा, मेमोरी भी शार्प होगी, और एग्जाम में जब मेमोरी शार्प होगी तो बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखोगी। इन सारी चीजों के साथ साथ बेटा आपको करनी है मेहनत। ये सारी चीजें भी तभी पॉसिबल है जब आप पूरे लगन से, मेहनत से, विश्वास से एक जगह पर बैठे रहोगे। और इस टाइम पर प्लीज ऐसा काम कोई ना करें कि आपको पीछे पछतावा हो कि टाइम बहुत कम रह गया है। अब टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जितनी भी गैप आपको मिले हैं उसमें पूरी प्रॉपर तरीके से तैयारी करो। इवन जो क्लास जिस भी क्लास में है, अब क्लास में जो हो गया वो ठीक है, अभी लाइफ एंड नहीं हुई है, बहुत सारे एग्जाम है, ये तो बहुत ईजी सा एग्जाम है आपके लिए। आपको लाइफ में बहुत टफ एग्जाम देने, तो हमेशा उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें, अपने आप को तैयार करें और स्टार्टिंग से मेहनत करें। बीच में नहीं जागना, बीच में जागने वालों को मिलता है, मान लिया कि मेहनत करने पर, लेकिन शुरू से हम पूरी मेहनत के साथ में चलेंगे तो सक्सेस है, सफलता है ऑफ कोर्स आपके पास में होगी। जो मेहनत करते हैं, जो लगन से पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, आंखें फोड़ते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, उनको चीजें मिलती हैं। तो मैं तो यही कहूंगी, ऑल द बेस्ट और लगे रहो, पेपर फोड़ के आओ।